नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और रीट पात्रता एग्जाम अब हमारे सर पे आ चुका है। अब वो समय है जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर अटेंड करने। दोस्तों, संस्कृत जो हमारी भाषा आपने ले रखी है, चाहे लेवल 1 में हो आप, चाहे लेवल 2 में हो, ये संस्कृत का मैं पहला मॉडल पेपर रीट 2025 के लिए लेकर आ रहा हूं। मेरा इस प्रकार का टारगेट रहेगा कि कम से कम 15 मॉडल पेपर इस महीने के अंदर आपको उपलब्ध करवा दूं, फरवरी के अंदर। और जहां से आपको 30 में से 30 क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर मिल जाए। दोस्तों, जो भी साथी जुड़ रहे हैं, एक बार जल्दी से, अगर आप रीट 2025 को टारगेट लेके चल रहे हैं और अध्यापक बनने का आपका जो जज्बा जुनून है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज संस्कृत मॉडल पेपर है, कंप्लीट 30 क्वेश्चनों पर आधारित है। व्याकरण प्लस टीचिंग मेथड दोनों के क्वेश्चन रहेंगे और टारगेट एक ही रहेगा कि 30 में से 30 आपके क्या हो, यहां पे सही निकले। 30 में से 30 क्वेश्चन है वो एकदम करेक्ट निकले। दोस्तों, तो उसी को थोड़ा सा इंतजार, हम बातें आगे होती रहेगी, पहले इंतजार आपका खत्म करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आता हूं। सह छात्र अस्ति रेखांकित क्रियापदम लंग लकारे परिवर्यत्यत। यानी कि यहां पर जो आपको वाक्य दिया हुआ है और जो रेखांकित पद है वो अस्थि है। अस्थि है, इसको लंग लकार के अंदर आपको क्या करना है, परिवर्तन करना है। जब लंग लकार में आप जाएंगे तो लंग लकार में अस्थि का हो जाएगा आसीत। क्या हो जाएगा? आसीत। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको कि संस्कृत अगर आप पढ़ रहे हो, लकार और शब्द रूप, यह सबसे पहले आप याद कर लो। दूसरी बात, आपको हजारों टीचर बोलेंगे कि मैं ऐसे ट्रिक उपलब्ध करवा दूं, इनकी कोई ट्रिक काम नहीं करती है, ये आपको याद ही करने होते हैं। बेसिक जो छोटी मोटी ट्रिक बनती है वो आपको इस यूट्यूब पे मिल जाएगी, और अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो भी वीडियो आपको हमारा ही मिलेगा। लेकिन लकार व शब्द रूप आपको याद करने, तभी जाकर आप संस्कृत है उसको बहुत प्यारे तरीके से हिंदी की तरीके से हल कर सकते हैं। तो जो अस्थि है इसका लंग लकार में रूप होगा आसित। क्या होगा? आसित। दोस्तों, समझ गए? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 96 छिन्मय इमाम संख्या संस्कृतेन लिखत। 96 को अगर आप संस्कृत में लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे? इसको बताओ, देखता हूं किन किन को पता है इसका। क्योंकि लगभग ये मान के चलो कि 1 से लेकर 100 तक की जो संख्याएं हैं वो आपको याद होना जरूरी है। आपके पेपर में 1 से 100 तक पूछी जाती है। तो 6 को 60 लिखते हैं, और 90 को नवती षणवती। ये देखो षणवती, ये होगा सही। नंबर 2 ऑप्शन यहां। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, घ कार्य से उच्चारण स्थानम अस्ति। जो ग आपका वर्ण है, इसका उच्चारण ग वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति। तो ग जो वर्ण दिया गया है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, तालु, नासिका या मुद्दा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ दोस्तों। आकु है विसर्जनीय नाम है कंठ। पहला ही सूत्र बनता है ए कु यानी कै वर्ग, विसर्जनीय नाम है कंठ। तो ए कै वर्ग में आएगा ग, तो क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। समझ गए? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। माहेश्वर सूत्रेषु जस प्रत्याहार वर्णानाम कर्म विद्यते। यहां पे प्रत्याहार की बात हो रही है, और जब तक आपको 14 माहेश्वर सूत्र याद नहीं है, जब तक 14 माहेश्वर सूत्र है वो याद नहीं है, तो ये मान के चलो कि आप प्रत्याहार नहीं याद कर सकते। इनमें से 14 माहेश्वर सूत्र से ही आपके कंप्लीट के कंप्लीट जो प्रत्याहार है वो बनेंगे। दोस्तों, अगर 14 माहेश्वर सूत्र याद है तो आराम से आप प्रत्याहार बना सकते हैं। और यहां पर जस प्रत्याहार लिया है, जस के अंदर आपके ये रहा जब स, आगे से आता है ये वाला, ये खुद एक क्या है आपका, ये एक माहेश्वर सूत्र है जस। जब गढ़ दस, चौथे वर्ण है ना चारों, देखो चौथा 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 चौथा, अपने वर्ण के चौथे वर्ण। समझ गए?
तो ऑप्शन यहां पे आपका 3 है जो क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला देखो भाई नेक्स्ट, छात्र गुरु से प्रश्न पूछेगा, अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद है अस्ति। क्वेश्चन बहुत प्यारा है और आपको पता है क्वेश्चन अनुवाद का आता है कि छात्र गुरु से प्रश्न पूछेगा, इसका अनुवाद क्या होगा? छात्र से छात्र है, गुरु से गुरुम, प्रश्नम प्रक्ष्यति, पूछेगा यानी प्रक्ष्यति। तो देखिए छात्रम हो गया, छात्र हो गया, गुरुणा हो गया, छात्र है गुरुम प्रश्नम प्रक्ष्यति, ये रहा छात्र गुरुम प्रश्नम प्रक्ष्यति। तो संस्कृत अनुवाद, और संस्कृत अनुवाद आपको पता है शब्द रूप और लकार दोनों पर ही निर्भर करता है। जब तक ये तैयार नहीं है तो ये काम भी नहीं आता है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 में चलो, वृक्षात पत्राणि पतंती अस्य वाक्य से भाववाच्य रूपम भविष्यति। वृक्षात पत्राणि पतंती, यहां पर कृत्रिवाच्य दिया हुआ है, इसको भाववाच्य के अंदर आपको बदलना है। तो वृक्षात का वृक्षात, पत्राणि, पत्राणि का पत्रे हो जाएगा, पत्राणि का पत्रे, और पतंती का हो जाएगा पतियते। देख लो किसमें दिया हुआ है, ये रहा वृक्षात पत्रे पतियते, भाववाच्य के अंदर। अगले वाक्य में, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्वं सह एम च संस्कृतेन वदंती वाक्यमिदं संशोधीयत। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है दोस्तों, और यह क्वेश्चन सही करना है तो संस्कृत अनुवाद आना बहुत जरूरी। देखो भाई, त्वम का त्वम रहेगा, स का स, एम का एम, च का च, संस्कृत का संस्कृतेन, संस्कृतेन रहेगा, और वदंती का हो जाएगा वदाम। पहला देखो, त्वम सह अहम चह संस्कृतेन वदाम, तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बालिका भी सह शिक्षिका गच्छति। शिक्षिका के साथ बालिका या बालिका के साथ शिक्षिका जाती है। रेखांकित पदे पर्सन निर्माणम कुरुत, तो बालिका भी यहां पर क्या है आपके, रेखांकित है। बालिका का अगर हम पर्सन बनाएंगे तो क्या बनेगा, काम भी। बाकी वाक्य जैसा है वैसा लिख दो। तो देखो, काम भी सह शिक्षिका गच्छति, हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिक्त स्थानम समुचित पदेन पुरयित्वा सुक्ति योज्यते। सुक्ति दी गई है और एक सुक्ति का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए, श्रद्धावान लभ्यते, श्रद्धावान अच्छे लोग, क्या धन के लिए, मान के लिए, ज्ञान के लिए, या विद्या। श्रद्धावान जिस लाभ की इच्छा करते हैं वो है ज्ञान, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। सुक्ति है, सीधी पढ़ी होगी आपने, क्वेश्चन नंबर ले लीजिएगा। पिता पुत्र पर क्रोध करता है, अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद है करणीय। पिता पुत्राय कुर्दयते, पिता पुत्राय क्रोध करता है, कुर्दयति, कुर्दयति। यहां पर देखो भाई 2 नंबर में, पिता पुत्राय क्रुद्धयति, यह सही रहेगा संस्कृत अनुवाद में। चलो भाई नेक्स्ट है, कस्मिन विदो छात्राणाम भाव प्रकाशन से शक्ते विकास है भवति तथा छात्रेषु स्वाध्याय से परवर्ती आयाति। वह विधि जिसमें छात्र भाव प्रकाश और शक्ति में वृद्धि होती है, स्वाध्याय प्रवृत्ति है, वो आती है दोस्तों। वह कौन सी विधि है? यहां पर विधियां दी है, पारायण, सूत्र, वाद विवाद और चित्र। तो सही रहेगा वाद विवाद विधि, वाद विवाद विदो। क्वेश्चन नंबर 12 है, पोयम विधि पूर्णात अंशम प्रति इतस्य सूत्र से अनुकरणम करोति। तो यहां पर दी हुई है कि वह विधि जो पूर्ण से अंश की ओर चलती है। पहली है विश्लेषणात्मक, दूसरी है हर्बर्टी, तीसरी व्याख्या, चौथी कक्षा बिने।
तो पूर्ण से अंश की ओर हमें जाना है तो वो रहेगी विश्लेषणात्मक विधि। कौन सी रहेगी? विश्लेषणात्मक विधि दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौखिक कार्य से प्रधानता कस्मिन स्तरे भवेत। मौखिक कार्य है, इसकी प्रधानता किस स्तर में हो रहनी चाहिए या होनी चाहिए या होती है? तो सबको पता होगा मौखिक कार्य, दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, ऐसा कब बोलते? क, तो बाकी बोलते क ख ख, यानी प्राथमिक स्तरे, प्रारंभिक या प्राथमिक स्तरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विचाराभिव्यक्ति काभ्याम कौशलाभ्याम क्रियते। विचार की अभिव्यक्ति कौन से कौशल के अंदर, विचार की अभिव्यक्ति कौन से कौशल के अंदर होती है? श्रवण, सुनना नहीं, भाषण में होती है, लेखन में भी होती है। तो भाषण और लेखाभ्याम, भाषण और लेखन से, ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, दर्शे सर्वे साधनेषु प्रमुखम साधनम विद्यते। दर्शे सर्वे साधन में प्रमुख साधन इनमें से कौन सा है? तो देखो भाई, आकाशवाणी नहीं है, श्याम फलक भी नहीं है, धवन मुद्रिका भी नहीं है, लेकिन दूरदर्शन है जो सुनाई भी दे, जो दिखाई भी दे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, अदित पाठ से स्मरणाय ज्ञान उपार्जनाय गृह कार्य करणाय च केसाम आवश्यकता भवती। भाई जो पढ़ा है उसको स्मरण करने, ज्ञान उपार्जन करने, गृह कार्य करने, इनके लिए किसकी आवश्यकता है? पाठ्य पुस्तका नाम, क्रीडो उपकरणा नाम, वस्त्र आभूषणा नाम, विविध भोजन वस्तु नाम। तो इनके लिए किसकी जरूरत रहेगी? पाठ्य पुस्तक की। किनकी? पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता रहेगी। नेक्स्ट है, बालक से शिक्षा आरंभ उपनयन संस्कारातर्म केन प्राचीनतमेन विधिनाम गुरुणा प्रारब्धते। बताओ भाई, बालक की शिक्षा आरंभ करने के लिए उपनयन संस्कार, तो उसके बाद कौन सी विधि है वो काम में ली जाती है, या कौन सी विधि के तहत वो गुरु के पास विद्या का आरंभ करता है? तो वहां पर वाक्य नहीं, पाठशाला विधि ना, प्राचीन समय में पाठशाला विधि। नेक्स्ट है, कस्या परीक्षाया प्रकाराः निम्न बिंदु संति रिक्त स्थान पूर्णम, सत्य सत्य निर्णय, बहु साधन प्रश्नाश्च। रिक्त स्थान, सत्य अस्त्य और बहु साधन प्रश्न, ये होते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा में। किसमें? वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, संस्कृत भाषा कस्य परिवार से भाषा विद्यते। संस्कृत भाषा है, ये किस परिवार का हिस्सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। तो संस्कृत भाषा है, ये बारोपीय परिवार का हिस्सा है। किसका है? बारोपीय परिवार का हिस्सा होती है संस्कृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित लिखितासु परीक्षासु मौखिक परीक्षा नास्ति। कुछ परीक्षाओं के नाम लिखे हुए हैं, उनमें से मौखिक परीक्षा कौन सी नहीं है, यह आपको बताना है। तो चलो भाई दे दो उत्तर। भाई सिंपल क्वेश्चन है, उत्तर तो बनता ही है, छांट दो धपा के। शलाका, संवाद, साक्षात्कार, निबंधात्मक। मौखिक परीक्षा नास्ति, ये रही कौन सी? निबंधात्मक परीक्षा, मौखिक परीक्षा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 21, अब वापस व्याकरण। क्वेश्चन आया कि मानव जाते इत्यत्र का विभक्ति, यहां पर कौन सी विभक्ति काम में ली गई है? सप्तमी, तृतीया, षष्ठी या चतुर्थी? जाते यानी कि षष्ठी। कौन सी? षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, त्रिभुवनम इत्यत्र समास अस्ति। भाई सामने देखो यहां पर त्रि यानी ये क्या है? एक संख्यावाची है, संख्यावाची पद है, और संख्यावाची जहां पर पद होता है वहां पर द्विगु समास होता है। तो जहां पर भी संख्यावाची दिखाई दे वहां पर द्विगु समास पे टिक मार देना।
द्विगु के अंदर द्वि, द्वि यानी संख्यावाची पद ही बन रहा है, याद रह जाएगा आपको। चलो भाई नेक्स्ट के अंदर संज्ञात इतेत्र क परते, संज्ञात और जहां त मिले वहां कत परते, जहां त अंत में मिले वहां कत परते, संज्ञात कत परते यहां पर लगा हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है यद्यपि इतेत्र क संधि, यद्यपि यहां पर कौन सी संधि है, ट्रिक बताऊं कि ऐसे ही पहचान जाओगे? तो ट्रिक देख लो, ये व से पहले आधा वर्ण आए तो यण संधि होती है। भाई ये और वह से पहले आधा वर्ण आए तो यण संधि होती है। यहां पर देखो य य पी प्रकार बनेगा तो यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि। क्वेश्चन नंबर 25 है सर्वदा सत्यम वचः वक्त्यम इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषे पदम विद्यते। एक आपको वाक्य दिया है, उसके अंदर विशेष्य क्या है वो बताना है। विशेष्य, विशेष्य सही लिखा हुआ है क्या? टाइपिंग मिस्टेक है या नहीं? अशुद्ध वर्तनी है या नहीं? कैसे लिखते हैं विशेष्य? वक्तव्यम सत्यम सर्वदा या वच, सर्वदा सत्य वच वक्तव्य यानी समय हमेशा सत्य यानी कि सत्य वचन है वो बोलने चाहिए। तो यहां पर जो वच है ना आपका, ये क्या है? विशेष्य। क्वेश्चन नंबर 26 है अलबत अस्मिन पदे लंकार लकार है वर्तते, लंग लरिट लोट लट अ लगा हुआ है, और जब अ लगा हुआ दिखाई दे तो कौन सा लकार काम करता है? भाई आराम से बता सकते हो कौन सा लकार काम करता है? बताओ। लंग लकार, लंगे लकार। क्वेश्चन नंबर 27 है यूनाम यूनाम आत्मा उत्या, यूनाम के अंदर रेखांकित पदे वचनम अस्ति, यूनाम के अंदर कौन सा वचन है बताना है। साथ में एक चीज बता दूं कि जो अभी हमने ये 30 क्वेश्चन देखे हैं इनकी पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो टेलीग्राम है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप सीधा सर्च कर लेना कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जो भी हमारे यहाँ पर मॉडल पेपर अब करवाए जाएंगे उनकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, तो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उस ऐप पर रीट का क्रैश कोर्स भी है और रीट की टेस्ट सीरीज भी है, लेवल 1 लेवल 2 दोनों की। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं नाम मात्र के शुल्क में, क्रैश कोर्स तो मात्र 99 रुपया में है और टेस्ट सीरीज मात्र 20 रुपया में, आप ज्वाइन कर सको। और यूनाम के अंदर यहां पर बहुवचन है, यूनाम में क्या है? यहां पर बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 28 वीराणाम सुदृढ़ परंपरा विद्यते इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषे पदम अस्ति, वीरों सुदृढ़ परंपरा विद्यते, तो यहां पर परंपरा है ना, ये विशेष्य है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई पुण्य भूमि इत्यत्र कै समास है? पुण्य भूमि कैसी? पुण्य भूमि मतलब कर्मधारीय समास। सर जी अकाई ट्रिक हुई तो भाई जब 499 क्रैश कोर्स ज्वाइन कर दे को थे तो ए ट्रिका मिलसी। समझ गए? आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपनो बाल्य कालादेव इतेत्र संधि विच्छेद है वर्तते। बताओ भाई संधि विच्छेद की मैं अगर बात करूं तो संधि विच्छेद हो रहा है ठ बाल्य काल। देखिए बाल्य कालात प्लस एव, नंबर 2 ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो भाई बताओ ये थे आपके पहले मॉडल पेपर के 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपने सही अटेंड किए? और जो भी साथी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो टेलीग्राम है वो जाकर ज्वाइन कर लो, वहां पर इनकी पीडीएफ आपको उपलब्ध मिल जाएगी दोस्तों।
आशा करता हूं पहला मॉडल पेपर आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से 15 के आसपास मॉडल पेपर आगामी दिनों में करवाए जाएंगे। इसके अलावा मनोविज्ञान और हिंदी के भी मॉडल पेपर चल रहे हैं, तो समय निकालकर आप सभी क्लासें वीडियोस के में जाकर अटेंड करें और प्यार दें। इसके अलावा प्लेलिस्ट भी आपकी बना दी गई है। प्लेलिस्ट से आगामी मॉडल पेपर अगर आप देखना चाहो तो प्लेलिस्ट होगी रीट संस्कृत मॉडल पेपर के नाम से, तो वहां से आप अटेंड कर सकते हो। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।